चलिए यहाँ शुरू करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। हम लोग प्रतिस्थापन विधि पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे ना, प्रतिस्थापन विधि को। तो कल पिछले क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि देखे, कुछ एग्जाम्पल किए और कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को किए। आप लोग को प्रतिस्थापन विधि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। उसमें करना क्या था, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में पुट कर देना है। उससे क्या हो जाएगा, आपको x या y किसी एक का मान आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यानी कुल मिला के बोले प्रतिस्थापन विधि कोई भारी विधि नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग खराब करने वाला विधि नहीं है, ठीक है। आइए, हम लोग कल एग्जाम्पल नंबर 7 किए हुए थे। एग्जाम्पल नंबर 8 किए हुए थे। चलिए आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को ले, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपया है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ का जो मूल्य है वो कितना रुपया है, 9 रुपया है। और बोल रहा है 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब होता है एक, प्रत्येक का मतलब क्या होता है एक, यानी एक पेंसिल और एक रबड़ का आपको मूल्य निकाल लेना है। आज क्वेश्चन बड़ा आसान है। सबसे पहले देखिए ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण में बदलेंगे। इसको लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, एक किसका मूल, पेंसिल की पेंसिल, पेंसिल पहले होता था। एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया बाबू, x रुपया, कितना रुपया। और एक रबड़ का मूल्य कितना रुपया, y रुपया। ये हमको मानना होगा, हम ये मान लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, 2 पेंसिल और 3 रबड़। जो कर रही है बाबू सेजल, ठीक नहीं कर रही है तो ध्यान दो। क्या बोल रहा है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना, 9 रुपया। 2 पेंसिल तो 2x, 3 रबड़ का क्या हो गया 3y, कितना रुपया दे रहा है, 9 रुपया। समीकरण क्या मानेंगे इसको, एक मानेंगे। आगे क्या बोल रहा है, 4 पेंसिल 6 रबड़, 4x प्लस 6y बराबर 18 रुपया। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब प्रतिस्थापन विधि से हमको हल कर, ये क्या हो रहा है भाई, अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 या 2 में से किसी एक से निकालिए। छोटा कौन लग रहा है, एक। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 1 देखिए कितना दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3y दिख रहा है ना एकदम पीछे। तो 2x बराबर क्या हो गया 9 माइनस, तो x बराबर मेरा क्या हो गया 9 माइनस 3y, और बट्टे में ये x का मान। इसको क्या मानेंगे, समीकरण। इस x का मान अब हम कहाँ रखेंगे बताइए जल्दी से, क्यों रखेंगे, समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखना होगा। किस में रखना होगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। देखिए समीकरण 2 कितना दिया हुआ है बाबू, आपको दिया हुआ है 4x प्लस बराबर 18। x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, पूरा का पूरा रखेंगे 9 माइनस बट्टे में 2 प्लस 6y बराबर में कितना आ गया, बराबर में 18। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एक 2, 2 दूनी
4। 2 गुना 9 कितना हो गया 18। 3 गुना 2 6y। अब प्लस में बराबर में कितना आ गया, ये कट गया तो मेरा क्या आ गया 18 बराबर। जब भी आपका प्रतिस्थापन विधि से बनाने पर बराबर माना जाए, क्या आ जाए बराबर, इसका मतलब समझ जाइएगा दोनों समीकरण बराबर है। आपका जो समीकरण आप लिए हैं वो दोनों समीकरण आपस में क्या है बराबर है, इसीलिए आपका देखिए यहाँ बराबर माना गया। क्या आ गया बराबर मान। आप देखिए ये दोनों समीकरण बराबर है, ये दोनों समीकरण संपाती है आपस में। कैसा है संपाती है। देखिए कैसे है संपाती, आप चेक कीजिए। चेक करने का तरीका आपको मालूम है। A1/A2 बराबर B1/B2 अगर होगा तो वो आपस में संपाती होता है, हाँ ये ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो संपाती होता है। चेक कीजिए 1/4, 2/4 का मतलब क्या हुआ 1/3/6 का मतलब क्या हुआ 1/, और 9/18 का मतलब क्या हो गया। जब ये कंडीशन आता है वो संपाती का होता है। संपाती का मतलब क्या हो गया, दोनों समीकरण बराबर है। दोनों समीकरण देखो कैसे, पहला समीकरण आपको दिया हुआ है 2x + 3y बराबर में 9, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण देखिए क्या दिया हुआ है आपको 4x + 6y बराबर में कितना दिया हुआ है। इससे हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x + 3y बराबर में क्या 2 से कट गया 9 बार में। तो देखो घुमा फिरा के सेम समीकरण आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। तो जब भी सेम समीकरण होता है अर्थात दोनों संपाती होता है तो हल क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है, तो अनेक जब हल होगा तो क्या ये निकल पाएगा नहीं। इसीलिए जब भी बराबर आ जाए आपका तो आप कहिएगा दिए गए समीकरण का अनंत हल होगा। क्या होगा अनंत। तो कहेंगे अतः दिए गए समीकरण का अनेक हल होगा। क्या आप बात समझ पाए। तो जब भी बराबर आएगा तो आपका दिमाग क्या कहेगा कि दोनों समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा बराबर होगा, यानी अनेक हल होगा। क्या होगा अनेक, कोई एक हल नहीं होगा। अगर ये प्रतिच्छेदी होता तो आपको केवल एक हल निकलता जैसे कल निकल रहा था। चूंकि ये प्रतिच्छेदी नहीं है संपाती है इसलिए आपका ऐसा हल आ गया। कोई दिक्कत है क्या पक्का। चलिए बढ़िया है, ये समझ में आ गया ना। यहीं पे रोकना है, अब इसमें कुछ वैल्यू पुट पाट नहीं करना, ज्यादा होगा करना के 1 बराबर 1 कर सकते हैं जो कि कोई मतलब नहीं बनता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यानी उदाहरण नंबर 10 क्या बोल रहे हैं। आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण नंबर 3 ले। अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण नंबर कितना लेना है, उदाहरण नंबर 3 लेना है। बोल रहे क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। उदाहरण नंबर 3 देखिए हम आपके सामने ले लिए। क्या बोल रहा है, दो रेल पटरियां, समीकरण आपको दिया हुआ है। एक का है x + 2y - 4 बराबर 0, दूसरा का है 2x + 4y - बराबर 0। तो कह रहा है इसको है ना निरूपित करना, आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। आइए बनाते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चेक करते हैं। भैया हो पहला समीकरण की दिल है x + 2y - 4 बराबर 0, ये समीकरण एक दिया है क्या। दूसरा क्या दिया हुआ है तो देखो 2x + 4y - 12 बराबर में क्या दिया है 0, ये समीकरण 2। प्रतिस्थापन से विधि से बनाने के लिए समीकरण 1 या 2 से क्या निकालेंगे हल। समीकरण 1 हमको छोटा लग रहा है तो लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 1 देखिए क्या बोल रहा है x + 2y - 4 बराबर में 0। तो x बराबर क्या होगा, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4, ये प्लस में 2y उधर गया तो ये मेरा हो गया x का मान। इसको हम क्या मानेंगे समीकरण, इस समीकरण 3 का मान किससे निकालें 1 से, तो रखेंगे किसमें, तो लिखेंगे समीकरण 2 में
एक्स का मान रखने पर चलो समीकरण 2 देखो क्या बोल रहा है, 2x प्लस 4y माइनस 12 को उधर हम लेकर 12 कर देते हैं, ये माइनस 12 को उधर लेकर हम 12 कर दिए सीधा। अब हम देखो x की जगह क्या रखेंगे, 4 माइनस 2y। उसके पहले दो कॉमन आता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं चीजों को, ठीक है, आसान रहेगा, हम दो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ गया, x प्लस 2y बराबर में क्या आ गया, कट गया 2 छक्की 12, तो मेरा आ गया x प्लस 2y बराबर में कितना, 6 आ गया। ठीक है, चलो x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 माइनस 2y, 4 माइनस बराबर यहां पर क्या है, प्लस 2y है, बराबर में क्या कभी भी जिंदगी में 4 6 के बराबर हो सकता है, नहीं। तो जब भी 4 6 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये संभव है, कभी भी हल हो सकता है। हल कब नहीं होता है, जब समांतर होता है, क्या होता है, तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब हो गया रेल का पट्टी कटता भी है कहीं, नहीं, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया, समांतर होता है तभी तो कोई हल नहीं होता है। ये क्या हो गया आपका, तो बताइए क्या समांतर आएगा तो हम हल करेंगे इसको इस विधि से, क्या मेरा संपाती आएगा तो हल करेंगे, नहीं। तो ये हल कब होगा, जब मेरा प्रतिच्छेदी आएगा, क्या आएगा बाबू, तब ना एक्स और वाई का एगो मान निकलेगा, प्रतिच्छेदी केस में एगो हल होता है, एक्स और वाई का मान एगो निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या, पक्का ना, तो इसको छापिएगा कि आगे बढ़े, दो अलग अलग बात आ गया, आगे बढ़े कि छापिएगा, आगे बढ़े, क्या बोला, उतारेगा, पक्का ना, चलो लो, हम समय देते हैं, आप लोग समीकरण तक उतारिएगा, केवल पूरा उतारने का हम समय नहीं देंगे, केवल समीकरण तक उतारिए। चलिए भैया बोले हैं उतारेंगे तो उतारिए, लीजिए आप लोग। उधर तो नहीं दे दिए, नीतीश गप कर लो, अच्छा नीतीश, देखो गणेश भगवान क्या बोल गप कर रहा है, सॉरी हमको नहीं, गणेश भगवान को बोलो, बोलो, नहीं गणेश भगवान को बोलो, सॉरी गणेश भगवान जी, आप मुझे डुला दिया, जल्दी बोलो, भगवान जी को बोलता नहीं सॉरी, जल्दी बोलो, आगे आए हैं गणेश भगवान जी, जल्दी बोलो, कैमरा में नहीं आएंगे लगाते, जल्दी बोलो, हाँ, सॉरी एक्सेप्ट कर लिए, गप नहीं करना, सब देख रहे हैं गणेश भगवान, शेजाल देखो एक तो गलत काम कर दी, हाँ, कहाँ गप कर रही है, आगे समीकरण तक लिख लेंगे, तो तू ओकरा से पूछेगी रे, आर्यन भी हमको देता है, तू पूछती हो ओकरा से रे, सेजल का मूड ऑफ है, देखना देखो आज तेरा गुस्सा नहीं निकाली तेरा पर, बात कर ना, हाँ, तू बात तो सही है, हो गया, चलो आगे बढ़ो, इसका समीकरण लिखो, चलो इसका समीकरण, बचते रहना रे बाबा, बचते रहना रे,
सॉल्यूशन सही बनेगा, सॉल्यूशन का वैल्यू गलत होगा, प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, ग्राफ सही बनेगा। अगर सही से बनाएंगे ना, कितनों अलग अलग आएगा सबका, तो भी ग्राफ सेम बनेगा। तो हम गलत बनाइए, तो हो गया। हो गया बाबू। हाँ चलो आगे बढ़े। ये गणेश भगवान तो पलटी जाए छो। चलो आ जाओ। इसमें हम लोग, अब बताइएगा आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन बना लिए हैं। 1 नंबर बन गया, ठीक है, ओके डन। 2 नंबर बन गया, ओके डन। 3 नंबर बन गया, डन। चलो हम 3 बनाएंगे, हम 3 बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब 3 से बताएंगे, अब 2 नहीं बनेगा तो फिर पीट देंगे। चलो बता देते 2 भी, आओ। देखो 2 नंबर में क्या बोल रहा है। पहला क्या दिया हुआ, s माइनस टी बराबर में क्या, ये समीकरण 1 हो गया। बोलो हाँ, ये ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, s/3 प्लस, अब इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से सजाएंगे। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। 3 का पारा हम 2 बार में, 2 गुना एस क्या हो गया, 2s जोड़ बराबर में क्या, तो 2s प्लस 6 गुना 6 क्या हो गया, समीकरण कितना आ गया, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 या 2 से हमको क्या करना है, s का मान निकाल लेना है, या t का कोई एक का मान निकाल लेना है। तो समीकरण 1 छोटा देखने में लग रहा है, तो उसी से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में से, अब देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है, s माइनस टी बराबर में 3। अब s के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, कुछ नहीं, s का मान निकालेंगे। s बराबर क्या होगा, 3 प्लस टी। इसको हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण s बराबर क्या होगा, 3 प्लस टी। अब ये समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, 1 या 2 में, 2 में। क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 से तो निकाले ही है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का मान, तो समीकरण 2 कहाँ गया, यही है, 2s प्लस 3t बराबर में 36 है।
एस की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 प्लस टी। देखो यहाँ पे सब देखो ध्यान देना, एस की जगह पे लिखेंगे 3 प्लस टी, प्लस में 3t बराबर में 36। 2 गुना 3 क्या आ गया 6, 2t प्लस 3t बराबर में कितना आ गया, तो यहाँ पे 3 दू 5t बराबर में कितना आ गया 36। अब प्लस से उधर गया तो -6, तो 5t बराबर क्या आ गया बाबू आपका 5 कट गया 6, टी का मान आ गया कि ना, टी का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, इसका किस में रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में से समीकरण, तो समीकरण 3 देखो क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर क्या हो गया, तो यहां पे कर दो, अतः s बराबर 9, वेरीफाई कर लो। देखो समीकरण 1 में रखो, 9 में 6 घटाएंगे 3 आ गया, सही। समीकरण 2 भी करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ठीक है। अब इसको लिखना पड़ेगा आपको, नहीं लिखेगी घर में बना लेना, ठीक है चलो। तो क्या, आइए क्वेश्चन नंबर 3, किसे किसे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना, आज जो बताया आप क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए बाबू गप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण क्या मानेंगे 1। दूसरा क्या है बाबू आपका 9x माइनस 3y बराबर में समीकरण, जो पहले जो कॉमन आ सकता है कॉमन लो, छोटा करो उसको, तो आओ इसको कॉमन लेके छोटा करते हैं हम इसको। 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 3x बराबर में 9, 3 का 3, 3 दिया 9, 3x माइनस वाई बराबर में क्या आ गया, समीकरण क्या आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब किसी से x का मान निकालो, दूसरे में पुट कर दो, हाँ सेम आ गया तो क्या दिक्कत है, वही तो वैल्यू भी क्या आएगा सेम आएगा। अब पता चल गया वैल्यू भी क्या आएगा, विश्वास नहीं है देख लो, चलो विश्वास नहीं करता, हमको ठीक नहीं लगता है। समीकरण 1 में से देखो समीकरण 1 क्या है, यहां पर है, इसको y को उधर ले जाए, 3 को इधर ले आएंगे, सही रहेगा ना, आसान रहेगा। काहे हम यहाँ पे बट्टे तट्टे में लाएंगे, उसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे 3x हो गया, ये +3 इधर आ गया तो -3, अब बराबर में क्या आ गया, तो y बराबर में मेरा आ गया 3x माइनस, जिसको समझ में ये नहीं आया बोल दो, ये जिसको समझ में नहीं आया। अरे बाबा हम देखो 3x बराबर क्या लिखते हैं 3 प्लस y लिखते ना, फिर हमको x बराबर 3 नीचे लाना पड़ता है, झूठ का काहे लाते हैं, y देखो सिंगल है ना, जो सिंगल है उसी को लेके चलो। तो ये -y को उधर लेगा तो क्या हो गया +y, अब +3 इधर आ गया तो -3, तो यहाँ क्या हो गया 3x माइनस 3 बराबर y सिंगल है, सिंगल का यही तो फायदा है, जहां मन तहाँ लेके जाओ, है ना। बेचारा ये डबल है तो समझ इसको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कहीं जाना पूछना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, सिंगल लगा परमिशन लेना पड़ेगा, कैसे बोलता है ना माइस नहीं लगा, हाँ तुम लोग भी। हाँ दीदी बताओ कुछ, देखा ये -y इधर आ गया तो +y आया, तो ये +y 3 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 3x माइनस 3 बराबर y, खाली पलट के लिख दिया। देखो बताइए कॉपी में देखो,
देखो कॉपी में, चलो कॉपी में बता रही थी, बता दो बता दो। चलो ये आप इसको हम कहाँ पे रखेंगे समीकरण, किसी में रखो का फर्क पड़ने वाला है, बात समझो। किसी में भी रखेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो रखो। लेकिन एक नियम जो है चलाओ, समीकरण एक से निकाले हैं तो दो में रखो। तो लिखेंगे समीकरण दो में y का क्या मान रखने पर, y का मान रखने पर। चलो समीकरण दो क्या है बाबू, 3x का 3x हो गया, y की जगह पे क्या रखेंगे, अब बराबर में यही ना रखेंगे। चलो 3x और माइनस माइनस बराबर में, बराबर आने का मतलब क्या हो गया, संपाती हुआ, क्या हुआ, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अतः दिए गए समीकरण का अनंत हल होगा। अरे बकलोलिया कहीं का, तुम यहाँ पे x का मान निकाली होगी ना, तो फिर अतः दिए गए समीकरण का क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या, हो गया, लिखना होगा, लिखो। आए लिख लिए हैं, तो हमारा बैठाई का है, तो लोग लिखेगा, हाँ लिखो तनिको जल्दी से लिख लो, लिखेगा तुम, लिखो। दोस्त को ले लेना, कागज से लेके नाम लिख के फेंक देना, ठीक है, इसका प्रिंट कर लेगा, नीतीश को ले लेना। छोटू छोटू सोनाक्षी आई है, तुम लेकिन लड़का के नाम पे क्या अपना नाम रखती है, देखो है ना गायक अनु मलिक, गायक, हाँ पहले वो पैदा हुआ कि पैदा हुआ, क्या तुम बात बोलती हो, सब मिली थी कर दी तुम, अच्छा हम तुम दोनों में एक ही नाम का रखी, दोनों आके बस हुए हैं। किसी ने कहा बहुत खराब नुकसान को, अभी भी है, कहाँ पे, वहीं पे, तो सही बात था ना,
चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कौन कौन बना लिए थे? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को छोटा करने का तरीका बता रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहला समीकरण क्या है? 0.2x प्लस 0 पॉइंट बराबर 1 पॉइंट, यही है ना? एकदम ध्यान से देखो, जितना देखिएगा उतना समझिएगा। हम दशमलव हटाएंगे नीचे क्या देंगे? दशमलव हटाएंगे नीचे क्या देंगे? नीचे भी एलसीएम क्या आ गया? तो यहां पर हो गया 2x प्लस बराबर 13 बटे ये 10 खत्म हुआ, तो मेरा क्या आ गया? 2x प्लस 3y बराबर 13। अगर तुमको कोई बोल देगा कैसे, तो अगर तुमको कोई बोल देगा कैसे तो क्या देगी जवाब? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर में कितना है? 2.3। एलसीएम आ गया नीचे 10, यहाँ भी नीचे क्या आ गया? यहाँ भी नीचे क्या आ गया? एलसीएम आ गया 10, तो यहाँ क्या हो गया? 4x बराबर 23 बटे, तो 4x प्लस 5y बराबर में क्या? समीकरण समीकरण 1 या 2 जो छोटा लगे उसे x का मान निकालिए, समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। आप निकाल लीजिएगा ना, यहां तक लिख लीजिए। हाँ तो जो लग रहा है आप उससे निकाल लीजिएगा। 2 टाइम्स बनाना पड़ेगा, हम बताए ना, वो बताए ना। हम्म, पूरा बताएंगे आज हम, ये वाला। अंजलि, ए अंजलि लिखो, तो घर में फिर बनाना। रूट वाला बनाए थे आप लोग? रूट वाला अच्छा, कौन कौन 5 नंबर बनाया है बाबू? कोशिश नहीं की है, जान रहे रूट देख करके। महापखलोल सब इसी को कहते हैं। हाँ लेट हो गया होगा। कितना बज गया था? तो तुम लोग रात में बनाया करो। हम्म, क्या चीज? नहीं, घर में कितना देर पड़ती है? कितना देर पड़ती तुम? हाँ तो बैठ बैठ करती हो 1 बजे 2 बजे, तब फिर? चलो हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। बाबू ने ध्यान देना, हल्ला नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है? √2x प्लस √3y बराबर में क्या दिया हुआ है? समीकरण 1। दूसरा क्या दिया हुआ है? √3x माइनस √8y बराबर में समीकरण। देखिए ये सब देखने में लगता है बड़ा, लेकिन है नहीं एक्चुअल में, ठीक है? आइए समीकरण 2 में से, समीकरण देखिए समीकरण 2 क्या है?
√3x -√8y बराबर में क्या है? तो √3x बराबर में क्या आ गया? √8y प्लस में नहीं आया। हमको x का मान निकालना है। x बराबर क्या आ गया? √8y और बटे में ये x का मान आ गया। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण 2 से निकाले हैं, रखेंगे किसमें? एक में x का मान समीकरण 1 देखो क्या है? √2x प्लस √3y बराबर में √2 के √2। x की जगह क्या रखेंगे? √8 अब बटे में प्लस में √3 बराबर में √2 गुना √8 क्या होगा? √16 y का y अब बटे में रूट अब प्लस में √3 y बराबर में चलो ये क्या आएगा? 4 आएगा। 16 से क्या निकल जाएगा? 4 और नीचे में क्या आ गया? अब प्लस में √3 y और बटे में क्या बराबर में चलो एलसीएम लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? √3 कट दिया, क्या आ गया? 4y। √3 गुना √3 क्या आ गया? 3y बराबर 0। √3 गुना √3 रूट हट जाता है ना, तो फिर तो ऊपर में क्या हो गया आपका? 7y बराबर में √3 बराबर में ये गुना हो जाएगा तो क्या हो गया? 7y बराबर 0। 0 से √3 को गुना करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां से y का मान क्या आ गया? 0/7। तो y का मान 0 आया ना। y का मान क्या आ गया? 0 आ गया। इसको कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। y का मान 0 तो x का मान भी क्या आ गया? तो लिखेंगे समीकरण 3 में से x बराबर हो गया √8/√3y। तो x बराबर क्या हो गया? √8। y की जगह पे क्या रखेंगे जल्दी बताओ? और √3 का √3। x की जगह पे क्या आ गया? 0 लिख दो कहीं। अतः x बराबर 0 और y बराबर हो गया। कुछ है इसमें? लिख लो। लिख बना लिया, वेरी गुड। कोशिश कीजिएगा तो बनवे करेगा, ऐसा थोड़ी है नहीं बनेगा। जो आपको मेथड बता दिया है ना, बस बनाते रहिए। कोई क्वेश्चन रहे, ये तो वही बात हो गया, साइकिल चलाने सिखा दिए, कोई रोड पे चलाओ। तनी मैंने गड्ढा गुड्डी आएगा तो धीरे धीरे चलेगा और क्या होगा? धीम धड़ाम होगा, थोड़ा सा गिरेगा पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि साइकिल चलाने नहीं आता है। बोला हाँ ना। जिसको साइकिल चलाने आता है या मोटरसाइकिल चलाने आता है उसको एक्सीडेंट नहीं होता है क्या? उसी का तो होता है ज्यादा। जिसको नहीं आता बेचारा अपने धीरे धीरे चलाता है, सतर्क होकर चलाता है। नहीं रे। तो इसीलिए एकदम उसी तरीके से मैथ भी है। जिसको आता है उससे भी गलती होता है मैथ, ऐसा बात नहीं है। और जिसको नहीं आता उसे होबे करता है। अब इतना बता दिए कि तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आनंद को दिक्कत? पक्का ना? झूठ नहीं बोल रहा है? ठीक है। तुम झूठ बोलता भी नहीं वैसे। पूरा हो गया था काम? हुआ था। खूब देखा ना आईपीएल? क्या जीत रहा है अभी? हम्म। आपको लगता है कि चेन्नई सब आएगा ऊपर? वो बार बार वहां पहुंच ही जाता है।
जैसे वो वर्ल्ड कप चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वो है, आगे जाता है, न्यूजीलैंड आगे जाता है, कैसे कैसे करके दो गो टीम में आ जाता है, जैसे इंग्लैंड का टीम नहीं है, वर्ल्ड कप तक इंग्लैंड नहीं खेलता, इंग्लैंड वाला नाम निशान है ना उसका, वही तो क्रिकेट शुरू किया, चल जाओ खेल लेना, ये सब रहेगा, ये लोग अपने में फुर्सत मिले तब पॉपुलेशन कम है, कहाँ से निकलेगा, यहाँ पॉपुलेशन इतना है, मजबूरी है, पॉपुलेशन करना पड़ेगा। नीतीश गणेश भगवान सब देख रहे हैं, बोल अभी बोलेगी दोबारा जब कर रहा है लड़का, कौन बात है, हो गया बाबू, चलो ज्यादा टाइम तुम लोग मत लिया करो लिखने में। देखो एक अगला क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बना लेना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 दमे नहीं है, बना लिए 6 नंबर, बढ़िया है। कौन कौन नहीं बनाया है ये बताओ ना, 6 नंबर कौन कौन नहीं बनाया है, कोशिश नहीं किया, ये बोलो, दिखाया कोशिश कहाँ किया है, यहाँ पे बना रही तुरंत बन जा रहा है, कहा है तुम कोशिश नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, 3x/2 -5y/3 बराबर में क्या आ गया, -2, एलसीएम क्या आ गया 6, तो यहाँ क्या आ गया 9x माइनस में 10y बराबर में क्या आ गया -2, ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो गया 9x माइनस में 10y बराबर में माइनस, इसको क्या मानेंगे समीकरण, समीकरण ला के हम छोड़ दे, ठीक है। अगला देखो क्या दिया हुआ x/3 प्लस y बाय बराबर में क्या दिया हुआ 13/, एलसीएम क्या आ गया 6, तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3y बराबर में क्या आ गया 13/6 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3y बराबर में क्या आ गया 13, समीकरण में 2। अब ये अपने से बनाइएगा, बना लीजिएगा, तो सुन लीजिए, जो जो आज क्वेश्चन हम बताए हैं या छोड़ दो, आज का इग्नोर करो, केवल आप क्या कीजिएगा घर जा करके ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा 2 टाइम बना लीजिएगा, किस विधि से, प्रतिस्थापन से, ये होमवर्क है आपका, नहीं वो सब छोड़ देना है, सब छोड़ देना है,
यही पूरा का पूरा 6 क्वेश्चन 2 टाइम यानी 12 क्वेश्चन कल हमको चाहिए। ठीक है, 12 गो हो गया टोटल, 2 बार बनाइएगा तो ये चाहिए। आज रहने देना ही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।